आज मैं कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशंस के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है उनमें आने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। जी जी। जो बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। जी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी। और यदि आप लोग चाहेंगे तो उन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा भी दूंगा। अच्छा, मुनेश यादव के नाम से हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत हमारा प्रिय स्टूडेंट है, बहुत मेहनती बच्चा है हमारा, अभी 11th में है ये बच्चा। जी हाँ भाई। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखवा रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ये मैं 10 लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों में से ही आपके आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो प्रिज्म के, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस क्रॉनिकल डेल्टा m बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2। इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, पतले लेंस से क्या तात्पर्य है? उसकी फोकस दूरी के लिए निम्न सूत्र होता है। सिद्ध करो मतलब वो इसकी फोकस दूरी के लिए, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए ये सूत्र होता है, इसे सिद्ध करो। और बेटा याद करो, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। इसे लिंक मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं मेरे बेटा। जी। ईसा बेटा भी हमारी जुड़ गई है। ईसा, आज आपका हमें क्वेश्चन भी करवाना है। जी। कुछ दिन से हम थोड़े बिजी चल रहे थे बेटा। जी। 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। जी। इस सूत्र के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सलोनी बेटा भी हमारी जुड़ गई है। ये जितने मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने हैं, और किसी भी बच्चे के लिए इन कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो आप लोग मुझे बता दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। यदि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो तो सब बच्चे मुझे बता दें, 88 650 777। इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर दें बेटा, केवल मैसेज करें, कॉल नहीं। और इस नंबर पर मैं आपके लिए अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, सही है? उस वीडियो, वो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, उसे देख लेंगे आप, आपके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है? और उसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कल तो संडे है, मंडे के दिन मुझे बता देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। जी। वो भी बिल्कुल फ्री में, ये भी ध्यान रखना। आप गए जमाने, फ्री में आदमी कुछ नहीं करवाता है, परंतु मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करवाता हूँ ये। और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल से लेके कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता हूँ, सब कुछ जो फिजिक्स में पॉसिबल है वो करवाता हूँ। जी। बस आप लोगों से अपेक्षाएं ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, और अपनी जो ये चल रही मुहिम, और याद रखना, हो सकता है मंडे से, और मंडे से नहीं तो आपका जो ये पेपर है, हमारे कुछ बच्चों का पेपर है अभी कुछ तारीख में, उस पेपर के बाद मैं आपका अनसोल्ड स्टार्ट करवाऊंगा। अनसोल्ड, अनसोल्ड कोई नहीं करवाता है, परंतु मैं अनसोल्ड करवाऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ध्यान रखना आप लोग। जी।
यहाँ पर ये दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, पतले लेंस से क्या तात्पर्य है, उसकी फोकस दूरी के लिए निम्न सूत्र होता है, सिद्ध करो। मतलब ये जो सूत्र होता है इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा जरूर संभावना है बेटा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं और न्यूमेरिकली बताऊंगा किन किन चैप्टर के आने की संभावना है। पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र 1 कैपिटल एफ बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक। तीसरा चौथा है बेटा, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो को सिद्ध करो। और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम है। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करो। जी। और एक और है बेटा, पांचवा, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो। का सूत्र क्या होता है वो सूत्र मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्म में आता है, ये सिद्ध करो। उसमें जरूरी नहीं है कि ये सिद्ध करने को ऐसी आए, केवल थ्योरी भी आ सकती है। बेन्यामीन जी भी हमारे आ गए हैं जी। मेरे बेटा 5 क्वेश्चन ये हैं, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5 ही और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ध्यान रखना सभी बच्चों से मैंने ये बता दिया है कि यदि इन 5 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, मुझे बता देंगे और मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। 5 क्वेश्चन ये हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा ये। और इन क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन और लिखवाने हैं। सर वैद्युत चुंबकीय पर वाले चैप्टर से कुछ, अरे अभी रुक जाइए बेटा, मैं अभी 10 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जी। हमारी महक बेटा आ गई है, ये हमारी 11th की बेटा है हमारी महक जी। चलिए और भी और क्वेश्चनों पर बात करते हैं बेटा जी। ये 5 क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। इसके बाद बेटा अगला लिखवाता हूं मैं आपके लिए। चौक ले लेते हैं, 1 मिनट। यार चौक कहाँ गई भाई, 1 मिनट रुकिए आप लोग। और ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना आप लोग जी। तो इसलिए सभी मेरे प्यारे बच्चों से मतलब है कि आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लें। 5 वो लिखवा दिए, 5 और मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जी। छठा क्वेश्चन है मेरे बेटा जी। छठा क्वेश्चन है बेटा, अक्षीय स्थिति में
बंद रक्षे स्थिति बेटा दोनों डेरिवेशन याद करने हैं आपके लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय में ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। मेरी बात समझ गए होंगे आप। जी दूसरा 7वां क्वेश्चन है मेरे बेटा। जी 7वां क्वेश्चन है बेटा, अनंत लंबाई के तार के कारण, गॉस की प्रमेय से अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व गॉस की प्रमेय। आठवां क्वेश्चन है बेटा, ओम का नियम क्या है? इसको बहुत इंपोर्टेंट है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या अनुगण वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या अनुगण वेग बात एक है की सहायता से सिद्ध करो। बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। ओम का नियम क्या है? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत की सहायता से, ठीक है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी की सहायता से या फिर अनुगण वेग की सहायता से, बात एक है, ठीक है, इसे सिद्ध करना है। और नवा क्वेश्चन है मेरे बेटा, नवा क्वेश्चन है मेरे बेटा इसमें। जी नवा क्वेश्चन है मेरे बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा, है ना। और वो जो होता है क्या बोलते हैं कि उसे दिमाग से उतर गया मेरे, परिनाल का। दो दो क्वेश्चन मैंने इसमें मिला दिए हैं। और परिनाल का की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और लास्ट और 10वां क्वेश्चन है मेरे बेटा आपका, ठीक है, 10वां है बेटा, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल F/L म्यू I1 I2 अपॉन 2πr इस तरह से आता है बेटा। अच्छा होता है, सिद्ध करो, इसे देख लेना, इस फॉर्म में आता है बेटा, ये देख लेना है, ठीक है जी। कुछ मिस्टेक हो तो इसे आप देख लेना। ये ये 10 क्वेश्चन हो गए, है नहीं। बायो सावर्ट का नियम वगैरह आप लोगों को पढ़ने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ एक 11वां और लिख लो, बायो सावर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली पर केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलो 11 के अलावा एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं बेटा, 12वां इसे और देख जाना आप। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में वही कलांतर और विभव, विभवांतर है नहीं। कलांतर और प्रतिबाधा लिख दीजिए, कलांतर और प्रतिबाधा ज्ञात करना। ये 12 क्वेश्चन है और ये 12 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि में से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। और इन 12 के 12 क्वेश्चन में यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आए तो आप जस्ट मुझे बता दें कि गुरुजी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें चाहिए, मैं या तो बोर्ड पे करा दूंगा, और बाई चांस यदि मैं बोर्ड पर नहीं करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा आपके नंबर पर। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर क्वेश्चन की वीडियो लाइव क्लास में तो चली रही है, लाइव क्लास में तो आपके साथ बहुत सारी बातें भी होती हैं और डायरेक्ट भी भेजी हुई है मैंने। ठीक है, और उसके बाद आप जल्दी से, आप लोगों की परीक्षा है, परीक्षा के बाद याद रखना सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाऊंगा एक तरफ से। ठीक है जी, हाँ। एक हमारी ईसा सक्सेना का एक क्वेश्चन है हमारी बच्ची का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा वो बड़ा है, उसमें कई समीकरण वगैरह बनेंगे। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा जल्दी हो जाए वो क्वेश्चन, और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। आंसर तो मुझे नहीं पता उसका क्या है, बशर्ते, चलिए मैं कोशिश करता हूँ और सब बच्चे समझें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा वो जी। मेरे दूसरे मोबाइल में है, अभी ला रहा हूँ जी। कई दिन से ऐसे ही प्रॉब्लम सी चल रही हैं, कल एक हमारे रिलेटिव थे वो एक्सपायर हो गए थे जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी दिक्कत चल रही है, तो मैं कई दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी क्लास चलती रहे, पर कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है जी। कहाँ गए? क्वेश्चन कहाँ गया ईसा सक्सेना का जी। अ, 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 जी बेटा ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा, सब बच्चे देखते रहे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने धारा यहाँ पे दे रखी है I1 माइनस I2, यहाँ पर इस तरह से धारा उन्होंने I1 दे रखी है, यहाँ पे भी चिन्ह लगा के I1 लिख दिया है। यहाँ नीचे की ओर धारा दे रखी है बेटा, उन्होंने ये नीचे की ओर जो धारा दे रखी है उसका नाम लिखा है I2 प्लस I3 माइनस I1, और इसके अलावा ये 2 ओम का है मेरे बेटा, ये भी 2 ओम का है, और इसमें भी धारा नीचे की ओर दिखाई है इन्होंने I2 प्लस I3, बड़ा छोटा छोटा लिख रहा है, और I3। ठीक है बेटा जी। और ये जो धारा है इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ये धारा भी बेटा I3 है जी, ये धारा I3 है, सही है जी। ये है मेरे बेटा क्वेश्चन जी।
चलिएगा हम लोग क्या करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, आप लोग देखिए बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये बेटा ये एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, इसे हमने पास वन मान लिया, पास का मतलब बंद खाना, इसे पास टू मान लिया और इसे अपनी इच्छा से हमने पास थ्री मान लिया। चलिए पहले पास वन की ओर चलते हैं हम लोग जी। तो पास वन में चूंकि आप लोग देख रहे हैं इस पास वन में एक सेल है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। तो बेटा देखो हमने सब दुबका लिया, जब हम इधर को चलेंगे इस पे बेटा, मतलब इस वाले पास में चल रहे हैं हम पास वन में, जब हम पास वन में चल रहे हैं बेटा तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये गए ये गए ये गए, ऐसे गए और ऐसे आ गए यहाँ पर। इसमें करंट और देख लेते हैं क्या लिख रही है, एक ये करंट, एक मिनट रुक जाओ, दो बार इसमें करंट बेटा इधर की ओर चल रही है और उस करंट का नाम है I2, सही है भैया जी, ठीक। चलिएगा अब देखते हैं, तो यहाँ में ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4I2, यहाँ से चलो बेटा ऐसे चल रहे हैं हम, 4I2 हो गया, नीचे जब आई बेटा तो 2I2 प्लस I3 हो गया मेरे बेटा, सही है। फिर इधर जैसे हम चले तो ये जन कितने ओम का है, अरे यार ये है 1 ओम का, ये 1 ओम का प्रतिरोध है बेटा, इसमें करंट कितनी जा रही है और बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, 1 की गुणा I1 से हो जाएगी बेटा और बराबर किसके हो जाएगा 10 वोल्ट के, ये बन जाएगी पहली समीकरण, समझो बेटा 4 की गुणा I2 से करिए, हम नीचे आए 2 की गुणा I2 प्लस I3 से करिए, बिल्कुल सही चल रहे हैं, और अब 1 की गुणा I1 से करिए और बराबर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसे और हल कर लेते हैं, 2I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3, थोड़ा बड़ा सवाल है बेटा, प्लस I1 बराबर 10। जल्दी देखिए आप लोग, ये I1 I2 के मान ज्ञात करने और ये बताने हैं कि हर एक शाखा में, जैसे ये भी शाखा है इसमें कितनी करंट बह रही है, AC तक कितनी बह रही है इसमें, और AD में कितनी बह रही है, हर एक शाखा में हर एक जगह बतानी है कौन सी कितनी करंट है। पहले हम I1 I2 I3 के मान निकालने, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, I1 शुरू में लिख देते हैं, I2 एक ये है एक ये है, तो कितने हो गए 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब हम बात करते हैं बेटा पास टू में, पास टू कौन सा हमने लिया, ये नीचे वाला, नीचे वाले में भी हम अब ऊपर का छोड़ देते हैं, अब ऐसे 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 चल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा 1 की गुणा किससे हो जाएगी, I1 से हो जाएगी मेरे बेटा, ऐसे चले हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, प्लस ये कितने ओम का है, अरे यार ये है, अभी देखता हूं मैं कितने का है, ये है मेरे बेटा 4 ओम का। हाँ तो हम ऐसे चले तो 4 की गुणा किससे कर दें बेटा, I1 माइनस I2 से, है ना। फिर ऊपर चले हम, अब देखो ऊपर अपोज हो रहा है, 2 की इतने सबसे मल्टीप्लाई होगी और माइनस के लगा के, माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I1, है ना, और बराबर कितना आ जाएगा बेटा, अभी और रह गया, नहीं हमने यहीं से चला था 4I1 और इसकी गुणा इससे हो गई, 3 ही तो प्रतिरोध है, 3 जगह गुणा हो गई, सही है। ये बेटा माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जब ऐसे चले तो इसने हमारा अपोज करा और बराबर कितना आ गया 10 आ गया। चलिएगा इसे हल करते हैं, I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2I1 बराबर 10, यही तो हो जाएगा। चलिए कितना आ गया बेटा, 4 और 1 5, 5 6 और 1 7, बेटा ये आ गया 7I1, ठीक है। और I2 कितने आए बेटा, एक I2 ये है एक I2 ये है, माइनस के 6I2 और I3 कितने हैं बेटा, I3 एक ही जगह 2I3 बराबर 10, ये इक्वेशन संख्या हमारी बेटा आ चुकी है 2, सही है। अब इक्वेशन पास किसमें बात करते हैं, पास 3 में बात करते हैं मेरे बेटा, पास 3 में, ये वाले पास में, इस वाले पास में ऐसे चल रहे हैं क्योंकि हमें धारा की, हाँ देखो ठीक है, चले बेटा तो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी बेटा, I2 प्लस I3 से हो जाएगी मेरे बेटा, ठीक है। नीचे आए, जब नीचे आएंगे तो 2 की गुणा हमारी बिल्कुल देखो अभी सही चल रही है, बिल्कुल 2 की गुणा किससे हो जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1, यही तो है, ये 1 है बेटा, I1 है ये, सही है। और इसकी 2 से हो गई, और तो कुछ है ही नहीं, इसमें केवल 2 ही प्रतिरोध आ रहे हैं, तो 2 जगह हमारी गुणा हो गई, बराबर 5 वोल्ट, बराबर 5 आ गया। बताइए भाई
आया या नहीं आया? बराबर बराबर 5 वोल्ट आ चुका है बेटा ये। ठीक, चलिए इसे हल करते हैं हम। ये आ जाता है 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 बराबर 5, ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए और हल करते हैं बेटा। i1 के पास सबसे पहले लिखते हैं 2 माइनस 2i1, फिर i2 वाले दो ये हैं, दो ये हैं, कितने हो गए मेरे बेटा? 4, बस ये है प्लस 4i2 हो गया मेरे बेटा, सही है। और देखिए, और i3 वाले कितने हैं बेटा? i3 वाले भी 4, 4i3 बराबर 5। ये 5 वोल्ट है। लास्ट में जो बैटरी लग रही है 5 की लग रही है। देखते हैं, एक सेकंड और देख लेता हूँ मैं बेटा, 5 की लग रही है क्या और लग रही है? हाँ, ये 5 वोल्ट की लग रही है मेरे बेटा, ठीक है जी। ये इक्वेशन हो गई आपकी कितनी बेटा? 3 हो गई। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या काम करें मेरे बेटा जी, देखिएगा यहाँ पर। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हमें हल करना है जी। सब बच्चे जल्दी जल्दी देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जी। सभी मेरे प्यारे बच्चे जी देखिएगा, थोड़ा टिपिकल तो है पर अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या काम करें बेटा, समीकरण इन्हें दोनों को आपस में जोड़ दें। जब आप जोड़ेंगे बेटा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए समीकरण समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, देखो बेटा जोड़ो जरा इन्हें। जब इन दोनों समीकरण को आप जोड़ेंगे बेटा तो ये माइनस प्लस की है, ये माइनस की है, ऊपर नीचे रख के आप जोड़ना, ठीक है। चलिए मैं जोड़ देता हूं। समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 बराबर 10, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 बराबर 10। ये हो जाएगा बेटा, जब जोड़ेंगे तो ये कट गए और ये आ गया बेटा 8i1 बराबर 20। 8i1 बराबर 20 आ चुका है मेरे बेटा। कहने मतलब i1 का जो मान आ जाएगा जी। अब मैं सब कुछ रब कर रहा हूं बेटा, केवल इक्वेशन इक्वेशन छोड़ रहा हूं, केवल इक्वेशन छोड़ रहा हूं बेटा मैं, और सब कुछ रब कर रहा हूं। जो मेन इक्वेशन है केवल उन्हें जी। ये 3 इक्वेशन है, तो i1 का मान आ चुका है बेटा, यहाँ पे हल कर रहा हूं बेटा। 8i1 बराबर, जब इन्हें हल कर रहे थे हम, बराबर 20 आ चुका है, और i1 की वैल्यू देख रहे हैं तो 20/8 आ चुका है। 20/8 का मतलब 4 से काट दें, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, मतलब 2.5, 2.5 एम्पियर का मान आ गया किसका बेटा? i1 का। किसका आ गया बेटा? i1 का। अब i1 का मान कोई सी समीकरण में लगा दो, ठीक है, तो आपकी i2 प्लस i3 में ये समीकरण आ जाएंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं i1 का मान लगा रहे हैं हम बेटा, इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखना जरा 1 में। जब हम 1 में रख रहे हैं बेटा तो एक क्या है हमारी? एक है i1 का मान 2.5 लगा देंगे, प्लस 6i2 प्लस 2i3 बराबर हो जाएगा 10, मतलब 6i2 प्लस 2i3 बराबर 10 में से ये घट जाएंगे तो ये बचेगा बेटा 7.5। देखो 10 में से 2.5 गया तो 7.5 ही तो बचेगा। इसे समीकरण बना दो आप 4, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर i1 का मान हम इसमें लगा रहे हैं भाई, इस वाली में। जब इसमें समीकरण 3 में लगा रहे हैं i1 का मान, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या आ रहा है मेरी बेटा बताओ? 3 में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5, माइनस का 5। देखो 2.5 का दूना कितना हो गया? 2.5 के दूना 5 हो गया, माइनस का 5, और माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्या मतलब ये समीकरण बन जाएगी हमारी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4i2 प्लस 2i3 बराबर 10 बन जाएगी बेटा, सही है। अरे भाई यहाँ 2.5 लगाएंगे तो 2.5 के दूने कितने हो गए? 5, और 5 5 5 माइनस के हैं, इधर जाए किसके हो जाएंगे? प्लस के। और इसमें से इस समीकरण से एक काम और करो, 2 कॉमन और हो रहा है, और वैसे ये नियम होता है कि कोई भी संख्या यदि कॉमन हो रही है उसे कॉमन करके काट दो, तो ये हो जाएगा 2i2 प्लस 2i3 बराबर हो जाएगा 5। ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 5 बना दी, ठीक है भैया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इधर समीकरण
4 और 5 को हल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6i2 प्लस 2i3 बराबर 7.5 और नीचे आ गया बेटा 2i2 प्लस 2i3 बराबर 5 माइनस 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 तो माइनस से ये कट गए बेटा, ये आ गया 4i2 बराबर, जब ये घटाएंगे आप तो 2.5 बचेगा। कहने मतलब i2 का जो मान आएगा बेटा 2.5 बटे 4, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिए, 55 25 5 अट्ठे 40, 5 बटे 8 आएगा बेटा किसका मान, i2 का मान। अब i2 का मान समीकरण कोई सी एक में लगा दीजिए, समीकरण 5 में लगा दें, यहाँ देखो समीकरण 5 से ये रब कर रहा हूं बेटा, आप लोग खुद देख लेना। समीकरण 5 से समीकरण 5 से देख रहे हैं अब हम। समीकरण 5 से क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2i2, i2 कितना आ गया हमारे पास बेटा, i2 आ गया 5 बटे 8, 5 बटे 8 प्लस 2i3 बराबर 5। तो ये जब घटाएंगे हम, देख लेना बेटा गुणा भाग, कभी मैंने जल्दी जल्दी कराए, ये जल्दी जल्दी कराए तो कहीं दिक्कत आ गई। 5 बटे 4 प्लस 2i3 बराबर 5, तो 2i3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 बटे 4, 520, 20 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 15, 15 बटे 4 आ गया बेटा 2i3, तो i3 का मान हो जाएगा 15 बटे 8। सही है बेटा जी। अब i1 i2 i3 आ गए, कहने मतलब इस वाली समीकरण में कितनी धारा बह रही है i2, तो i2 का मान आपने देख ही लिया 5 बटे 8 बह रही है इस वाली ब्रांच में। इस वाली ब्रांच में कितनी बह रही है, देखो इस वाली में i1 बह रही है, i1 का मान आपने देख ही लिया, पता ना कितना आया था, आपने देख लिया होगा 2.5 था, साइजन क्या था वो देख लेंगे। i1 का मान आपको समझ में आ गई। आपको देखना है बेटा इस वाली ब्रांच में, ये कौन सी है एडी में, तो एडी में क्या करेंगे i1 के मान में से i2 का मान घटा देंगे, वो इस वाली ब्रांच में बह रही होगी। बात समझ में आई बात। इस वाली ब्रांच में इतनी में बी से सी तक कितनी i2 और i3 को आपस में जोड़ देंगे, वो इस वाली में आ जाएगी। इस वाली में i2 और i3 जोड़ देंगे और i1 को घटा देंगे, जो बचेगी वो इस वाली ब्रांच में बह रही होगी। बात समझ में आई। और इसमें i3 बह रही है जी। तो मुझे लगता है मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था जी बेटा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये, बट आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा जी। मैंने पूरा इसे सॉल्व करवाने की कोशिश करी है जी। और गुणा भाग एक बार और देख लेना आप, यदि कहीं पर कुछ रह गई हो तो आप लोग उसे देख लेना, ठीक है जी। सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए गुड नाइट। केवल 4 ही बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े रहे हैं, चलो कोई नहीं जी। और मंडे से आप डेली जुड़े, और बेटा बीच बीच में मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ, और अब मैंने टेट की वीडियो भी डालनी चालू कर दी है शॉर्ट। उन शॉर्ट से जो यूपी टेट वगैरह में जो बच्चे बैठ रहे हैं, जो लोग बच्चे हमारे बड़े भी हो सकते हैं जी, उन सबको आप देख लेना, ठीक है, उन सबके लिए आप शेयर कर दे करें। तो ईसा बेटा आपकी समझ में आ गया बेटा जी। मैंने कोशिश ये करी है पूरा हल करने की, और मुझे इसका आंसर खुद ही मुझे पता नहीं था जी, किसी किताब में होगा बट मैंने वो ध्यान दे नहीं पाया, थोड़ा समय के अभाव की वजह से, ठीक है जी। और कहीं कोई दिक्कत हो किसी बच्चे के लिए बताएं। और मैंने ये जो 10-12 क्वेश्चन, 12 जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप वीडियो में देख ही लोगे, उस नंबर पर आप मैसेज कर दें, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए गुड नाइट, ऑफ ऑल यू, और डेली जुड़े, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। और ऊपर वाले ने चाहा तो मंडे से डेली क्लास होगी, एक आध दिन का तो अपसेट चलता ही है, ठीक है। गुड नाइट, ऑफ ऑल यू। कोई बात नहीं, गुड नाइट मेरी प्यारी बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए गुड नाइट।